सो गाइज एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक और नया वीडियो लेकर के। ठीक है, जो हमारी सीरीज चल रही थी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर, तो हम ये नया चैप्टर में लेके आऊँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। कुछ क्वेश्चन इससे भी जरूर आते हैं। हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है और सीबीएसई का एग्जाम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। बाकी मैंने पेपर एनालाइज करके निकाला है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए, तो उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का हम डिस्कस करेंगे। और मैं इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि बच्चों इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको टिक लगा लगा करके हर एक टॉपिक को एकदम डिटेल में पढ़ो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो। ठीक है, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ कैसे आपको करना है। पहले जैसे कोई टॉपिक आया ठीक है, कुलाम्स लॉ टॉपिक आया, उसको आपको क्या करना है, उसको पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। कहीं से यूट्यूब पे सर्च किया कुलाम्स लॉ, वो एक टॉपिक है, उसको क्या कोई भी टीचर समझाया होगा 10 मिनट 15 मिनट में, आधे घंटे मैक्सिमम 40 मिनट में समझाया होगा, क्वेश्चन भी कराया होगा साथ में, तो वो आपने कर लिया। फिर आप चैट जीपीटी पे जाओ, एआई का जमाना है, उस पर जाओ, लिखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम कुलाम्स लॉ, मेंशन ईयर इन फ्रंट ऑफ दैट, मतलब ईयर भी लिखा होना चाहिए कौन से साल में आया। बहुत पीछे आपको साल में नहीं जाना है, आपको साल में कितना पीछे जाना है, आज से 10 से 12 साल तक, बस उससे पीछे क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करना है। वो क्या पता वो कुछ टॉपिक्स है वो एक्सक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना है, बस 10 साल पीछे जाना है, 10 से 12 साल पीछे, उससे ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है। उसमें कोई डाउट है तो उसको गूगल करो, उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढो या जीपीटी से एक्सप्लेनेशन पूछ लो। तो ऐसे आप अपनी स्टडी को नॉर्मल स्टडी से स्मार्ट स्टडी बना सकते हो, अपनी ज़िंदगी को मेंटॉस ज़िंदगी बना सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी कुछ अब आसान हो गई ये चीज़ें। पहले गूगल था, गूगल ने आसान बनाया था, अब चैट जीपीटी ने और आसान बना दिया है। तो बाकी देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको आपको डिटेल में पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता भी होगा, काफ़ी कुछ पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा, और इसके आगे का आपको मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पढ़ लेना है। ठीक है, अब फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। लेंज लॉ, लेंज लॉ आपको पता होगा, डॉटर विल्सन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने लॉज हैं, मैं तो ये कहूंगा जिस भी चैप्टर में लॉज आ रहे हैं, जितने भी लॉज आ रहे हैं, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसको याद करना ही करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। जिन भी टॉपिक के आगे लॉ लिखा आ रहा है, किसी का भी लॉ है, वो टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके नीट एग्जाम हो या फिर आपका बोर्ड एग्जाम हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी लॉज वाले क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड एग्जाम से तो स्पेशली जिन क्वेश्चन में लॉज है, जो भी लॉज है, जितने भी कुलाम्स लॉ, जो भी लॉज है, फेराडेज लॉ, एम्पियर्स लॉ, वो सारे के सारे लॉज आपको मतलब रटे हुए होने चाहिए। चाहे वो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी हो ना, तो उसमें भी आपको ये चीजें रटे हुए होनी चाहिए। ठीक है, इमोशनल ईएमएफ, वो भी आपको पता होना चाहिए। पढ़ोगे सब, मैंने टॉपिक से अपलोड भी कर रखे हैं कुछ टॉपिक, और कुछ नहीं कर रखे हैं, तो आप उसके लिए मुझे डिमांड कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, तैयारी के लिए कौन से वीडियोस आपके लिए यूजफुल होंगे, वो आप ही जानते हो। वो चीज़ आप कमेंट करो, मैं बिल्कुल हर एक बच्चे की रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करूंगा, लेकिन वो कमेंट आना चाहिए मेरे पास। जब तक आप अपने डिमांड्स नहीं लिखोगे, अपने नीड्स नहीं लिखोगे, मुझे पता नहीं चलेगा। तो ये तो रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के, इसको कहीं आप पॉज करके नोट कर लीजिए और सारे टॉपिक्स को खत्म कर लीजिए। 2 दिन का आपके पास टारगेट है, इसको खत्म कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं मैं आपको डेली टारगेट्स दूं, या फिर आपको किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, वो चीज़ कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। कमेंट नहीं करते हैं, 100-200 व्यूज आ जाते हैं, बट आप लोग कमेंट करके बताते नहीं आपको नीड किस चीज़ की है, क्या चाहिए, वो चीज़ आप लोग जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चों को चाहिए क्या, और वो चीज़ मैं आपको दे पाऊँ। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।